हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। पहलगाम एक ऐसी जगह जो ख्वाब जैसी लगती है। नीले आसमान, बर्फ से ढके पहाड़ और साफ शफाफ झीलें। ऐसा लगता है जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। लेकिन अभी कुछ दिन पहले यही खूबसूरत जगह खून से लाल हो गई। पहलगाम हमले ने सबको हिला के रख दिया और हमेशा की तरह भारत ने फौरन उंगली पाकिस्तान पर उठा दी। पर असल सच क्या है, कौन जिम्मेदार है? वीडियो के शुरू में हम आपको पहलगाम की खूबसूरती दिखाएंगे और आखिर में वो सच जो शायद आपको हिला देगा। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये आम वीडियो नहीं है बल्कि एक मुकम्मल कहानी है जन्नत, जंग और झूठ की। पहलगाम भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में वाक़े एक छोटा सा मगर दुनिया का खूबसूरत तरीन हिल स्टेशन है। ये अनंतनाग जिले में आता है और हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ सुकून और कुदरती नज़ारे देखने आते हैं। पहलगाम सिर्फ खूबसूरती का दूसरा नाम नहीं, बल्कि ये कश्मीर की रूह है। एक ऐसी जगह जो दिल को छू लेती है। पहलगाम सतह समंदर से तकरीबन 7200 फीट बुलंद है। ये जगह लंबर दरिया के किनारे पर बसी हुई है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फ पोश पहाड़, सरसब्ज वादियां और शफाफ पानी के चश्मे नजर आते हैं। यहाँ की फिजा इतनी साफ है कि सांस लेना भी इबादत लगता है। गर्मियों में यहाँ फूल खिलते हैं, सर्दियों में बर्फ की चादर बिछ जाती है। पहलगाम दो लफ्जों से मिलकर बनता है। पहल यानी चरवाहा और गाम यानी गांव, यानी चरवाहों का गांव। ये जगह सदियों पहले चरवाहों की आरामगाह थी। बाद में ये स्याहों के दिलों की पसंदीदा जगह बन गई। यहाँ से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी होती है, जो हिंदू मजहब के मानने वालों के लिए एक मुकद्दस सफर है। पहलगाम की कुल आबादी तकरीबन 15,000 के करीब है। इसमें तकरीबन 90% मुसलमान हैं और बाकी 10% में हिंदू और सिख शामिल हैं। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहमान नवाज और अमन पसंद है। चाहे कोई भी मजहब हो, लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। पहलगाम का रकबा तकरीबन 105 मुरब्बा किलोमीटर है। ये छोटा सा इलाका कुदरत के बड़े बड़े अजैबात को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ की कश्मीरी शालें, हाथ से बनी हुई कालीनें और लकड़ी की नक्शो निगारी पूरी दुनिया में मशहूर है। पहलगाम के हाथ से बने हुए सामान यूरोप, अमेरिका और अरब ममालिक तक जाते हैं। यहाँ की ड्राई फ्रूट्स, ज़ैफ़रान और शहद भी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। यहाँ के मशहूर खानों में है रोगान जोश, गश्ताबा, दम आलू और कश्मीरी पुलाव शामिल है। और सर्दियों में लोग नून चाय यानी नमकीन चाय और कहवा पीना बहुत पसंद करते हैं। ये खाने सिर्फ ज़ायका नहीं बल्कि एक सकाफत की खुशबू है। यहाँ के लोग कश्मीरी ज़बान बोलते हैं और उर्दू भी आम है। ख़वातीन खास कश्मीरी लिबास पहनती हैं जिन पर हाथ की कढ़ाई होती है। लोग बहुत नर्म दिल, मेहमान नवाज और खुश इखलाक होते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और हर दिल में अमन की दुआ। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ मशहूर मकामात की। सबसे पहले आपको बता दें आरू वैली के बारे में। आरू वैली एक ऐसी जगह जहाँ वक्त रुक सा जाता है। ये पहलगाम से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है और घने दरख्तों, सब्ज मैदानों और बहते चश्मों से भरी हुई है। यहाँ सिर्फ कुदरत बोलती है और बाकी सब खामोश हो जाता है। सयाह यहाँ आकर कैंपिंग करते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं और दिन को शाम बनाने का इंतजार करते हैं। आरू वैली में ऐसा सुकून है जो बड़े शहरों में करोड़ों देकर भी नहीं मिलता। बेसरन वैली। बेसरन वैली को मिनी स्विट्जरलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के सब्ज मैदान, बर्फीले पहाड़ और ठंडी ठंडी हवाएं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यूरोप में होते हैं। ये पहलगाम से 5 किलोमीटर की चढ़ाई पर वाक़ है और यहाँ तक जाने के लिए घोड़े किराए पर मिलते हैं। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो नीचे पहाड़ों में छुपी ये वादी जादू की तरह नजर आती है। यहाँ का हर मंजर एक तस्वीर जैसा लगता है। इतना खूबसूरत, इतना साफ, इतना फितरी। अगर जन्नत जमीन पर है तो बेसरन यकीनन इसका एक टुकड़ा है। तोलियान लेक। तोलियान लेक एक बर्फ से घिरी झील है जो तकरीबन 3684 मीटर की बुलंदी पर है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं, लेकिन जो पहुँच जाता है उसका वापसी का दिल ही नहीं करता। पानी का रंग नीला, सब्ज और कभी कभी ऐने जैसा शफाफ होता है। ये झील गर्मियों में खुलती है और सर्दियों में मुकम्मल जम जाती है। यहाँ सिर्फ वहीं जाते हैं जो कुदरत को दिल से महसूस करना चाहते हैं। शीशनाग लेक। शीशनाग लेक एक मुकद्दस झील है।
जिस का मतलब है सांप देवता की झील। ये अमरनाथ यात्रा के रास्ते में आती है और हजारों यात्री यहाँ रुकते हैं। इस झील का पानी ठंडा और नीला है और इसके पीछे पहाड़ों की लंबी कतारें इससे ही ख्वाब जैसा मंजर देती हैं। कहा जाता है कि यह झील हिंदू अकीदे के एक देवता का मस्कन है, इसीलिए यहाँ खास रूहानी सुकून मिलता है। यहाँ सिर्फ मंजर ही नहीं बदलता, इंसान का अंदर भी बदल जाता है। अमरनाथ केव पहलगाम से ही वो रास्ता निकलता है जो अमरनाथ की घाट तक जाता है। यह घाट हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान शिवा की इबादत की खास जगह है, जहाँ हर साल लाखों यात्री बर्फ के शिवलिंग की ज़ियारत करने आते हैं। यह सफर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकीदतमंद इससे खुशी से तय करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चौंका देने वाले हक़ैक़ के बारे में जो आप पहले नहीं जानते। पहलगाम में मोबाइल नेटवर्क्स अक्सर बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, पहलगाम में कई बार सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मोबाइल नेटवर्क्स बंद कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया से कट गए हो, सिर्फ कुदरत और इंसान आमने सामने। सियाह इस खामोशी को एंजॉय करते हैं, लेकिन मकामी लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये खूबसूरती के बीच छुपी एक खामोश तकलीफ है जो बैर वालों को कम ही महसूस होती है। यहाँ बर्फ इतनी गिरती है कि गाड़ियों तक दब जाती है। सर्दियों में पहलगाम ऐसे लगता है जैसे पूरा शहर बर्फ के लिहाफ में लिपटा हो। कभी कभार तो घरों के दरवाजे बर्फ में बंद हो जाते हैं और लोग खिड़कियों से निकलते हैं। यहाँ के लोग बर्फ को दोस्त भी मानते हैं, दुश्मन भी, क्योंकि वो खूबसूरती भी देती है और मुसीबत भी। ये एक सफेद जादू है जो हर साल यहाँ छा जाता है। दोस्तों, पहलगाम में जमीन खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। कश्मीर में मकामी कवानीन के मुताबिक बैर का कोई शख्स यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता। ये कानून मकामी लोगों की शनाख्त को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसी वजह से सियाह यहाँ बस रहने का ख्वाब देखकर वापस चले जाते हैं। यहाँ रहना आसान नहीं, यहाँ सिर्फ वही रहते हैं जो इस धरती के बेटे हैं। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बेसरन वैली में 5 मुसल्लह अफराद ने सियाहों पर हमला किया, जिसमें 28 अफराद जान से गए और 20 अफराद जख्मी हुए। हमला आवरों ने AK-47 और M4 कारबीन से फायरिंग की। हमले का निशाना ज्यादातर हिंदू सियाह थे, जिन्हें मजहब की बुनियाद पर शनाख्त करके कत्ल किया गया। एक मकामी मुसलमान पुनी ऑपरेटर सैयद अदील हुसैन शाह ने हमला आवरों को रोकने की कोशिश की और शहीद हो गए। इब्तदाई तौर पर TRF ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन बाद में इससे इनकार कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया, जिसे पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद किया और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। हमले के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का ऐलान किया, जिससे पाकिस्तान के दरियाओं के पानी की फरहमी मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान ने इस इकदाम को जंगी अमल करार दिया और आलमी इदारों से रजू करने का अंदिया दिया। मैरीन का कहना है कि भारत के पास फौरी तौर पर पानी रोकने की सलाहियत नहीं है, लेकिन ये इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को बढ़ा सकता है। अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ती है तो मुमकिना तौर पर चीन, तुर्की, ईरान, अजरबैजान, मलेशिया, कतर और सऊदी अरब जैसे ममालिक पाकिस्तान की हमायत कर सकते हैं। आलमी बरादरी बाशमूल अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। दोस्तों, पहलगाम का ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता। मासूम जानों का ज़िया हमेशा काबिल मज़म्मत है। हमें चाहिए कि हम अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो बराए करम वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।